Hello everyone, let's start with the next topic that is functions of an entrepreneur. So एक entrepreneur के चार functions होते हैं. First is an entrepreneurial function, promotional functions, managerial function and commercial function. So let's start with the first function that is an entrepreneurial function. So entrepreneurial के अंदर भी 3-4 points हैं. First is an innovation. So सबसे पहले जो भी person entrepreneur होगा या जो भी businessman होगा, सबसे पहले वो innovative होना चाहिए. मतलब वो नए नए combinations, नए product, नए market, नए सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल को बार बार इंट्रोड्यूस करता रहे ताकि जो उसके कस्टमर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उससे सेटिस्फाइड रहें और उसको जितनी भी पोटेंशियल प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो उनको एक्सप्लॉइट कर सकें, उनको अवेल कर सकें मार्केट. नेक्स्ट फंक्शन इज़ रिस्क टेकिंग. ये भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि हमने देखा एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो एक मॉडरेट रिस्क टेकर होता है. सो उसको अपनी फ्यूचर कंटिजेंसीज के लिए सारे रिस्क उठाने पड़ेंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्शन को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, एंटरप्राइज को एक्सपैंड करना पड़ेगा, साथ ही साथ उसे पॉजिटिव रहना पड़ेगा ताकि जो भी रिस्क आ रहे हैं उनको वो प्रॉपरली हैंडल कर पाए. द थर्ड फंक्शन इज ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, जिसके अंदर आपको अपने चीज़ों को मैनेज करना है, अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को एलोकेट करना है. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मींस लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन सबको एलोकेट करना है, अपने लॉसेस को मिनिमाइज करना है और कॉस्ट को रिड्यूस करना है और अपने डिसीजंस लेने हैं ताकि आप चीज़ों को ग्रो कर सके और अपने एंटरप्राइज को एक्सपैंड कर सके. नेक्स्ट इज प्रमोशनल फंक्शन. प्रमोशनल के अंदर हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं. सो द फर्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया. सो एक एंटरप्रेन्योर वाइल एनालाइजिंग द मार्केट, वाइल सर्वेइंग द मार्केट, वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढता है जिसको वो बिजनेस के अंदर कन्वर्ट कर सके और साथ साथ प्रॉफिटेबली रन कर सके. देन इज डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन. अब ऑब्वियसली उसने जो भी आइडिया सोचा होगा उसको वो अब ये देखेगा कि क्या वो फिजिबल हो सकता है या नहीं, मतलब उसको बिज़नेस में कन्वर्ट किया जा सकता है या नहीं, उसके लिए क्या डिमांड है लोगों की, क्या उसके लिए कितने कंज्यूमर्स हैं, कितने उसके लिए हम फाइनेंस अरेंज कर सकते हैं, कहाँ से लेबर आएगी, कहाँ से पावर आएगी, रॉ मटेरियल. इन शॉर्ट वो हर चीज़ के लिए छोटी छोटी डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेगा, हर एक पॉइंट को माइन्यूटली वो समझेगा, एनालाइज करेगा. देन वो अपने जितनी भी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको सबको असेंबल करेगा, मतलब उसे जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, जो भी उसे चीज़ें चाहिए, जो भी इक्विपमेंट्स चाहिए, वो सबको इकट्ठा करेगा. एंड लास्ट में वो क्या करेगा, फाइनेंस के बारे में सोचेगा कि वो फाइनेंस कहाँ से लेकर के आ सकता है, पैसे कहाँ से इकट्ठे होंगे, क्या उसे अपने पैसे लगाने पड़ेंगे, क्या वो बाहर से पैसे लोन पे ले सकता है, या वो कोई शेयर डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर सकता है, या कहाँ से लॉन्ग टर्म उसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, शॉर्ट टर्म करनी चाहिए. तो इन सब चीज़ों को सोचते हुए वो अपना फाइनेंस को भी इकट्ठा कर लेगा. सो ये हमारे 4 पॉइंट्स थे प्रमोशनल फंक्शन के अंदर. देन वी कम टू द मैनेजरियल फंक्शंस, जिसमें हमारा सबसे पहला है प्लानिंग. सो प्लानिंग का मतलब होता है थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, बाय हुम इट इज़ टू बी डन. मतलब सोचना है पहले, बस प्लान करके चलना है, कैसे काम करना है, कब काम करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, किसके द्वारा वो किया जाएगा. सो ये सब चीज़ों को सोचना इज़ नोन एज प्लानिंग. देन इज़ ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग जैसे नाम से ही पता लग रहा है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है और इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है कि जब सब कुछ सिस्टमैटिक और ऑर्डरली वे में चलता रहे. देन इज स्टाफिंग. स्टाफिंग में बेसिकली आप क्या करते हो, लोगों को रिक्रूट करते हो, राइट प्लेस पे, राइट टाइम पे, राइट पीपल को आप रिक्रूट कर देते हो ताकि जो पर्सन हमें चाहिए, जिस क्वालिफिकेशन का चाहिए, हमें उसी का ही मिले. देन इज़ डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग में बेसिकली आपने सबने सुना होगा डायरेक्टर का, जो कि जैसे टीवी शोज़ में होता है डायरेक्टर्स, मूवीज़ के लिए होता है डायरेक्टर. सो बेसिकली डायरेक्टर का क्या काम होता है, चीज़ों को, लोगों को डायरेक्शन देना कि अच्छा अब आपको ऐसे काम करना है, अब आपको ये चीज़ें यहाँ रख के करना है काम. सो बेसिकली यही हमारा मैनेजमेंट में होता है, हम डायरेक्शन देते हैं लोगों को जिसके तरीके से वो अपना जिससे वो अपना काम प्रॉपरली कर सके. देन इज़ लीडरशिप. लीडरशिप का मतलब होता है लोगों को इन्फ्लुएंस करना ताकि वो सब काम जो है वो अच्छे से कर सके और अपना जो गोल है, स्पेसिफिक गोल है, उसको अटेन कर सके लाइफ में. देन इज़ कम्युनिकेशन. अब आज के टाइम पे कम्युनिकेशन एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है हर एक फील्ड में. कम्युनिकेशन नहीं होगी तो लोगों को नहीं पता लगेगा क्या काम करना है, कैसे काम करना है. सो बेसिकली कम्युनिकेशन क्या है, जिसमें आप अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हो, अपनी फीलिंग्स, इमोशन, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन 2 पर्सनस के बीच में या 2 से ज़्यादा पर्सन के बीच में जब भी आप चीज़ों को एक्सचेंज करते हो उसे हम बोलते हैं, चीज़ों को मतलब आइडियाज़, इमोशन, सब चीज़ों को
उसे हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। देन इज मोटिवेशन। मोटिवेशन बेसिकली एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि हम लोगों को मोटिवेट करते हैं। अब कोई किस पर्सन किसी तरीके से मोटिवेट होता है, कोई पर्सन किसी तरीके से मोटिवेट होता है। सपोज अब मैं हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मुझे अच्छे मार्क्स मिले, मेरी अच्छी रैंक आ जाए, तो मैं उस तरीके से मोटिवेटेड फील करूँगी। कहीं पे काम करने वाला पर्सन मोटिवेटेड कैसे होगा, उसे ज़्यादा सैलरी मिले, अच्छा स्टेटस मिले, अच्छी रैंक मिले, तो वो उस तरीके से मोटिवेटेड फील करेगा। सो इट इज़ अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें कि हर पर्सन अलग अलग तरीके से मोटिवेटेड फील करता है, और अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेटेड होगा तो वो ज़्यादा बेटर अपनी परफॉर्मेंस दिखा पाएगा। देन सुपरविजन। सुपरविजन मतलब टू ओवरसी, लोगों को देखना। सिर्फ वो होता है ना एक पर्सन जिसे सुपरवाइज़र हम बोलते हैं। सो सुपरवाइज़र का क्या काम होता है, उसे सिर्फ देखना होता है कि जो भी काम मिला हुआ है सबको वो अच्छे से कर रहे हैं या नहीं। सो सुपरविजन भी वही है कि लोगों को इंस्ट्रक्शन देना, अच्छा अब ऐसे करो, अब वैसे करो, सेम चीज़। देन इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है, चल कोई लोग डांस करता है तो दो लोग डांस कर रहे हैं तो सब उनके अंदर कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। ऑब्वियसली जब वो दोनों सेम डांस करेंगे तो ज़्यादा बेटर दिखेगा, अगर दोनों ही अलग अलग करेंगे तो नहीं काम चलेगा। ठीक है, सो मैनेजमेंट के अंदर भी कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब सब, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट जो होता है, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, सब लोग एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। अगर किसी एक ने भी थोड़ी सी भी गड़बड़ कर दी तो फिर पूरी ऑर्गेनाइजेशन को सफ़र करना पड़ेगा। सो इन शॉर्ट सबको एक सिंक में काम करना होता है, सबको चीज़ों को कॉपरेट करके एक चैनलाइज वे में काम करना होता है, ताकि अगर एक पर्सन का भी काम गड़बड़ हुआ तो दूसरा उससे सफ़र ना करे, तो सब लोग प्रॉपरली काम करें। देन इज़ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब होता है जब आप चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं, मतलब जो आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस की है उसको स्टैंडर्ड के साथ जब आप कंपेयर करते हैं और कुछ डेविएशंस निकालते हैं, उसे हम बोलते हैं कंट्रोलिंग। और साथ साथ उसके लिए करेक्टिव एक्शन भी ले लेते हैं ताकि वो फ्यूचर में दोबारा से रिपीट ना हो। देन वी आर हेयर विद द कमर्शियल फंक्शंस। कमर्शियल फंक्शंस मतलब इसमें ज़्यादातर चीज़ें किसके रिलेटेड होंगी, मनी रिलेटेड होंगी। जैसे सबसे पहला इसमें प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है, जब आप अपने रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोडक्शन। देन इज फाइनेंस। फाइनेंस इज द ब्लड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ब्लड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी काम करना है आपको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सारे एंटरप्राइजेस के लिए। सो एक बिजनेस को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि हमें अपना फाइनेंस कहाँ से इकट्ठा करना है, अगर जो है उसको कैसे यूज़ करना है। सो उसको भी प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे तो ही हमारा काम जो है वो आगे ज़्यादातर अच्छे से चलेगा। देन इज़ मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब होता है, हम ये चीज़ सुनते हैं कि अगर सपोज़ कीजिए आप मार्केट में जा रहे हैं, मार्केट में आप लेने गए हैं अपने लिए एक टॉप, लेकिन आपको साथ साथ एक जीन्स भी पसंद आ गई। वो क्यों पसंद आई, जस्ट बिकॉज उस पर्सन ने इतनी अच्छे से मार्केटिंग की कि आपका मन कर गया कि नहीं ये तो बहुत ही अच्छे है, मुझे लेनी ही लेनी है। सो मार्केटिंग बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि आप अपने गुड्स को मूव कराते हो प्रोड्यूसर से अल्टीमेट कंज्यूमर तक। ठीक है, और साथ साथ आप ऐसी चीज़ें लोगों तक पहुंचाते हो जिससे कि जो कंज्यूमर हैं उनकी वांट्स जो है वो सेटिस्फाई हो जाए। देन इज़ पर्सनल। पर्सनल बेसिकली कौन है, पर्सनल मतलब जो भी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, अब उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा, उनको प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस देनी पड़ेंगी, उनके लिए प्रॉपर मेजर्स लेने पड़ेंगे, ताकि क्या है वो लोग अच्छे से काम कर पाएँ, वो सेटिस्फाइड होकर के काम कर पाएँ। देन इज़ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग बेसिकली क्या है, जिसमें आप सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करते हो चीज़ों को, किस चीज़ों को, जो भी मनी रिलेटेड आपकी ट्रांजेक्शन्स है उनको प्रॉपरली आप जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं, ताकि हमारी एंटरप्राइज की फाइनेंशियल पोजीशन पता लग सके। अब फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है, फाइनेंशियल पोजीशन मतलब आपकी कितनी असेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटी हैं, आप लॉस में तो नहीं जा रहे हो, आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये सब चीज़ें आपकी पता लग सके। सो ये चारों के चारों हमारे फंक्शंस थे किसके, ऑफ एन एंटरप्रेन्योर।